चिराग जी का संदेश यह दे रखे हैं, जिस तरह चिराग भाई बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो हम भी चिराग जी के हनुमान हैं। और चिराग के लिए लोगों में एक आशा है, सबों को देखा सबों को परखा, बड़ी बारी चिराग की है। जिस तरह उनके बाबूजी हाजीपुर के लिए बहुत कुछ दिए, अभी तक शायद हमको लग रहा है कोई नेता उतना नहीं दिए हैं जितना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त मुजफ्फरपुर में हूं और मुजफ्फरपुर में इस वक्त चिराग पासवान का नव संकल्प महासभा जो है वो चल रहा है। मंच पर चिराग पासवान की उपस्थिति हो चुकी है। हम आपको विजुअल के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो है आपाधापी मची हुई है कि चिराग पासवान को कितना नजदीक से लोग सुने, चिराग पासवान को देखें। और इसका एक दृश्य जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो मीडिया की गैलरी है वहां भी आम पब्लिक पहुंच चुकी है। कुछ विजुअल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो यूनिक लोग हैं, किस किस वेशभूषा में वो भी पहुंचे हुए हैं। अलग अलग वाद्य यंत्र जो है, क्षेत्रीय वाद्य यंत्र, वो भी लेकर पहुंचे हैं चिराग के स्वागत में। अब कुछ ही देर में चिराग का भाषण होगा, लेकिन उससे पहले हम आम जनता से कुछ बातें जो है वो साझा करते हैं और साझा करने के बाद हम आपको सुनवाने का प्रयास करें। क्या सोच के यहाँ पर आए हैं कि क्या होना चाहिए आगे की राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? परिवर्तन होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। तो सीएम में बदलाव होना चाहिए, सीएम के चेहरे में बदलाव, या विधि व्यवस्था में बदलाव, या विकास में बदलाव? विकास में बदलाव होना चाहिए। बाकी जो है हमारे बिहार में मुख्यमंत्री सही है नीतीश कुमार। बिहार में रोजगार चाहिए युवकों को। बस क्या कहेंगे, हम जितने भी बिहार के लोग हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को वोट देंगे, एनडीए गठबंधन को वोट देंगे। बस यही। युवाओं में बहुत क्रेज है चिराग को। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है? वजह है वो अच्छा काम करता है, अच्छा भाषण देते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, नवयुवकों के लिए। मधुबनी में फैक्ट्री वगैरह लगा है? नहीं, अभी पूरे बिहार में भी उतना फैक्ट्री नहीं है, अभी लगाएंगे जब इनकी सरकार है ये गठबंधन का। अब ये जोर लगा रहे हैं जो कि हमारे बिहार में युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा। यहाँ के युवा जो है वो बार बार चीख रही है कि अगला सीएम चिराग पासवान। नहीं, देखिए, चिराग पासवान को बनाने के लिए सबसे पहले उसको सीट चाहिए। उतना सीट तो मिल नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 100-125 सीट होना चाहिए। इसके बाद उसका लक्ष्य जो है मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन इनको तो सीट 25 से 30 सीट मिलेंगे, 20 भी मिल सकता है। तो 20 विधायक से तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है ना जी। क्या उम्मीद है अब चिराग से? नहीं, उम्मीद तो बहुत है, नवयुवक है, युवकों के लिए, बेरोजगारों के लिए अच्छे काम करेंगे, यही उम्मीद है आपकी। आप भी मधुबनी से आए हैं? क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेकर के आए सो चले देखते हैं, चिराग पासवान आए हैं तो इसलिए देखने आए हैं। लोकसभा में नहीं देखे थे? लोकसभा देखे हैं। हाँ। तो देखे हैं तो उसके लिए जो है से अपना आए हैं उसके बोलने के लिए, ऐसे तो कुछ मिल जाए हम लोग को। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, अपना खेती गृहस्थी में लगे रहते हैं। खेती गृहस्थी? हाँ। आपके घर से कोई बाहर कमाता है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। यहाँ उद्योग धंधा होना चाहिए, उद्योग धंधा होना चाहिए, जरूरी है। जरूरी है। हाँ, जरूरी है, इसलिए हम आए हैं। देखिए, यहाँ पर एक हनुमान स्वरूप जो है यहाँ व्यक्ति खड़े हैं जो लिखे हैं कि चिराग भाई, अपने छाती पे चिराग भाई जिंदाबाद। इनके जो पेट है, पेट पर एक हेलीकॉप्टर का चित्र है, हाथ में गदा है हनुमान जी का, और दूसरे दाहिने हाथ में लोजपा रामविलास का ध्वजा है। भाई, इस रूप में
क्या संदेश दे रहे हैं चिराग पासवान को? चिराग जी का संदेश यह दे रखे हैं, जिस तरह चिराग भाई बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो हम भी चिराग जी के हनुमान हैं। और संदेश तो इतना, यहाँ का जो भीड़, काफ़ी संख्या में भीड़ देख के आपको संदेश नज़र आ गया होगा कि चिराग भाई के कितने चाहने वाले लोग हैं या वास्तविक चाहने वाले लोग हैं। उनके सभी लोग बहुत समर्थक है। जिस तरह उनके बाबूजी हाजीपुर के लिए बहुत कुछ दिए, अभी तक शायद हमको लग रहा है कोई नेता उतना नहीं दिए हैं जितना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिए हैं। तो पूरा जितने भी जनता है उन पर, चिराग भाई पर भी उम्मीद है। उनके बाबूजी इतना करके गए हैं, तो उनका बच्चा भी है, लड़का भी है, नया उमंग है, नया जो सिला है, बोलने का तौर तरीका बहुत अच्छा है। तो पूरा उम्मीद के साथ सब लोग का इच्छा उम्मीद है कि चिराग जी भी बहुत कुछ करेंगे। उनका जो भी अधूरा काम कुछ छूट गया है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, यह पूरा करके जाएंगे, पूरा करेंगे जी, यही उम्मीद है। पूरा उम्मीद है, सभी का उम्मीद उन पर है। अच्छा, एक बात बड़ा हम उम्मीद से आपसे भी पूछ रहे हैं कि आज की युवा जो है बिहार की, वो क्या चाहती है? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा और होगा? अभी तो युवा सभी लोग चाह रहे हैं, अभी ऐसे तो चाह रहे थे कि हाँ चिराग जी बन जाए, लेकिन अभी नीतीश जी ही रहेंगे। और आने वाला समय में पूरा उम्मीद है कि चिराग भाई बनेंगे जी। चलिए, चिराग की सभा में कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं, गैलरी के बाहर, उनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से। हाजीपुर से। मतलब किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या मतलब ऐसे ही? हम इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। क्या बात है, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र ठाकुर। सुरेंद्र ठाकुर। चिराग को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? चिराग के लिए लोगों में एक आशा है, सबों को देखा, सबों को परखा, अबरी बारी चिराग की है। एक नया उम्मीद के साथ अबरी बारी चिराग की है, मतलब क्या है? ये रामविलास पासवान जी ने बहुत पहले कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो उस अंधेरा को मिटाने के लिए उस घर में एक चिराग पैदा हुआ जो बिहार में नया रोशनी लाएगा, नया उत्थान लाएगा। इसीलिए उम्मीद, मतलब नीतीश जी का बंटाधार कर देंगे? अभी तो फिलहाल हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूरी है? मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं है। एक सम्मानित लोग हैं और युवा को, वृद्ध लोगों को सम्मान देना चाहिए, इसलिए उनको सम्मान के साथ हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि नीतीश जी जितना जल्दी किनारा पकड़े तो चिराग सीएम बने? ऐसा कुछ नहीं, नीतीश जी का आशीर्वाद मिलेगा। जब चाचा बाप जब बच्चे को देखता है जो अपने पैर पर होने लायक हो गए, तो जैसे राजा दशरथ जी ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, नीतीश कुमार जी भी चिराग पासवान को उत्तराधिकारी बनाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? कभी वो तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाते हैं, कभी चिराग को कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी नहीं 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 नहीं, फिर पलटवाइएगा क्या? नहीं नहीं, चिराग जी को उत्तराधिकारी अपना निश्चित रूप से नीतीश कुमार बनाएंगे और आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है। अच्छा, तो हम मांग क्यों करें कि हम सीएम बनेंगे? माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हमारे चिराग पासवान सीएम बनेंगे। देखिए, आप बोल रहे हैं जिस तरह से, ये परोक्ष रूप से यही बात हो रहा है कि इस बार सीएम नीतीश जी साइड करने का इरादा चल रहा है लोगों का। ये जैसा कि आपसे, ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिल रहा है। इधर चिराग पासवान भी कुछ दिन पहले की बात करें तो वो जिस संगठन में हैं उसी के खिलाफ बयान दे रहे थे, विधि व्यवस्था को लेकर। ऐसा कुछ नहीं, समय को देखते हुए सब कुछ होता है। अब जैसे आज हमारे गठबंधन में भाजपा के लोग हैं, अभी जो ये भीड़ देख रहे हैं इसकी तिगुनी भीड़ रहती यहाँ, और जितना भीड़ है उससे ज़्यादा लोग हमारा बाहर में है। उनके 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो रास्ता मार्ग जाम करने का काम किया गया, उसमें तो हमारे ये जो है 9 जिला का ये तिरहुत कमिश्नरी है। अच्छा, एक बात बड़ा महत्वपूर्ण बोल रहे हैं आप, ये तो पता था एनडीए में बीजेपी को भी कि चिराग का कार्यक्रम है आज, तो ये जानबूझ के बंदी कराया गया। अब उनके मानसिकता क्या है
ये हम नहीं बोल सकते हैं, उनका मानसिकता क्या है, लेकिन हमको बाधित हुआ। इसका दुख है आपको? हम निश्चित रूप से मेरा दुख है, हाँ। निश्चित रूप से दुख होगा। अगर हम 5 भाई हैं, आप 5 भाई है और एक घर में कोई कार्यक्रम पहले से रख दिए और दूसरा भाई हम अगर उसी दिन कोई कार्यक्रम रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो आशंका होगा। ये बात क्या है? ये क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट है कि चिराग बहुत दिनों से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। देखिए, ये चिराग पासवान जी का बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए बहुत लोगों के पेट में पचता नहीं। उसमें बीजेपी है। अब ये हम नहीं कहेंगे बीजेपी है या नहीं है, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। परोक्ष रूप से तो आप यही कह रहे हैं। हम परोक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं। परोक्ष रूप से तो आप यही कह रहे हैं कि बीजेपी को भी दर्द हो रहा है। नहीं, दर्द नहीं, मैंने कहने का मतलब लोकप्रियता आप भी देख रहे हैं, कैमरा घुमा लीजिए। वो तो हम हर जितना भी कार्यक्रम हुआ है भीड़ बहुत ज्यादा रहती है चिराग के कार्यक्रम में। बस जिस पर नाज है, जिस पर भरोसा है, जिस पर विश्वास है, जनता अपने आप उभर के आती है। चिराग जी रहेंगे, हमारे चिराग जी के जोड़ी कहीं है ही नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू महिलाओं के लिए बहुत झोला खोल दिए ये है, लेकिन वो बूढ़ा हो गए, थक गए, उनका जोड़ी अब चिराग जी का जोड़ी नहीं। चिराग जी युवा है, अब चिराग जी की बारी है। चिराग जी आशीर्वाद। एक बात बताइए आप, चिराग जी युवा है इसलिए उनको सीएम बनना चाहिए। सीएम बनना चाहिए। हर तेजस्वी युवा है तो सीएम नहीं बनेंगे। तेजस्वी जी वो लायक नहीं है, हम लोग के बात विचार में नहीं है। वो नहीं है, पता न क्या है। आपके जात के नहीं है इसीलिए। जाति से नहीं होता है, हम लोग के जात नहीं है। और 8वां 9वां फेल है। चिराग जी पीएचडी है। चिराग जी के जोड़ी नहीं है। हर हाल में चिराग जी सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार उनका माथा पर धर के आशीर्वाद देंगे, हाथ जबरदस्ती हाथ धरवाएंगे। हाँ, हम लोग जबरदस्ती धराएंगे। 25 साल से जुड़े हुए हैं। लोजपा प्रखंड अध्यक्ष भगवानपुर हम लोग महिला सेल से है, लेकिन हम लोग चिराग जी की व्यवस्था जान। चिराग जी कहीं भी रहिए मान सम्मान मिलता है, लेकिन तेजस्वी जी से मान सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। इस बार क्या रहेगा माहौल 2025 का? बहुत अच्छा रहेगा। 2025 एक इतिहास लिखाएगा। अगले बार जो हुआ माननीय नीतीश जी के ही गलती से, वो चीज नीतीश जी समझ गए हैं, अब वो दोहराएंगे नहीं। वो अपने जो सीट के चिराग जी के जो अति किए उनका खुद भोगी वो अपने खुद हुए हैं। एक ऐसा ही चिराग जी उभरता हुआ नेता आए हैं। इनका पिताजी कहते थे, मैं उस घर में चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, मैं वो फूल का माली हूँ जिसमें हर बिरंग का फूल खिलता है। और ये भी बोलते हैं मैं मुट्ठी बांध के आया हूँ, हाथ खोल के जाऊंगा। ये भी पता है ना कि एक बार चाबी लेके वो निकल लिए। चाबी लेने के बाद ही हमारे बिहार विकसित हुआ। एक ऐसा होता है, कोई विधि कहता है ना लोग कि ठेस लगे तो बुद्धि बढ़ता, तो आज जनता का चाबी ही ऐसा हुआ कि आज पूरे विश्व में बिहार का नाम उज्जवल किया जा रहा है। चाबी लेके उड़े नहीं। रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी का ये मांग था कि हम सारे समाज को लेके चलेंगे। आरजेडी के लोग एमवाई समीकरण बनाते हैं, तो रामविलास जी ने कहा जब मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं, तो न नीतीश कुमार जी को पचा न लालू जी को पचा। लालू जी तो बोले थे कि चबिया लेके भाग गए। चबिया लेके भागे, उनका तो माहौल था। लेकिन मुख्यमंत्री के मांग को लेकर के रामविलास पासवान जी ने अपने मंत्रालय से भी इस्तीफा दिया। बहुत बड़ा त्यागी थे। अच्छा, विधानसभा चुनाव में इस बार पासवान समाज की भूमिका क्या रही? हर एक समाज की भूमिका था, हर एक समाज की भूमिका रही है और रहेगा। इस बार भूमिका कैसी रहेगी? इस बार हर दिनों दिन जो है तो हम लोग बढ़ते कदम बढ़ते जा रहे हैं, और इस बार की भूमिका तो निर्णायक भूमिका हो। निर्णायक किसके लिए? अपने नेता के लिए, चिराग पासवान जी के लिए। हमारी तैयारी 243 सीट पर है।
नहीं, आपकी पार्टी जो अभी जो चल रहा है, हवा हो उड़ रहा है कि इतना सीट से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, अगर मान के चलते हैं तो क्या ये सीट जो है उसमें से कितना सीट पर आप दावेदारी करेंगे? ये हमारे बड़ों नेता की बात है, वो स्पष्ट करेंगे। आप भी उपाध्यक्ष हैं सर? हम भी उपाध्यक्ष नहीं है, महासचिव है, महासचिव। राष्ट्रीय महासचिव है। तो गठबंधन धर्म का पालन हम करते हुए में जो भी सीट हमारे कब्जे में आएगा, हमारे हिस्सेदारी में होगी, लेकिन हमारा तैयारी 243 सीट पर है। हाँ। बाद बाकी गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनका मदद हमारा जब तैयारी रहेगा तो उनको मदद हम कमर कस चुके हैं, हाँ इस बार हटा देंगे। हटा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हम गठबंधन के लोग बनेंगे, इंडिया का सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा वो आप जान रहे हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हुआ है जब से ये नारा चिराग जी लाए हैं। बिहारी लग रहा है कि फर्स्ट हुआ है। एक एक बच्चा, एक एक बच्चियां हर जगह आवाज उठाती है, चिराग भैया जिंदाबाद। वो तो ठीक है, जो चाहने वाले लोग हैं वो तो कैसा भी रहे आदमी उसका नारा लगाता ही है। एक मिनट, जितने दिनों से ये सांसद हैं, हाजीपुर में इंडस्ट्री वगैरह में डेवलपमेंट हुआ, पलायन रुका, क्या जवाब है? आप लोग हाजीपुर, अभी तुरंत ही हमारे केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ, चढ़ते चढ़ते एक बार क्या का उदाहरण दिए हैं, अभी 2 चीज का भी उद्घाटन तुरंत किए हैं। हमारा केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर में जो अभी तक मेरे बिहार में है वैसा जगह नहीं है, वैसा जगह पर केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम। मतलब उम्मीद है कि चिराग डेवलप करेंगे। चिराग है, उनकी बहुत ही हर चीज करने के लिए तैयार है, खाली मौका मिलना चाहिए चिराग जी को। निश्चित तौर पर भाई मौका मिलना चाहिए। कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में आम जनता भी जो है वो ये कहती है कि इस व्यक्ति को अगर मौका मिले तो निश्चित तौर पर जो बिहार की समा है, आबो हवा है, वो बदल सकती है। निश्चित तौर पर जो पलायन है उसे रोका जा सकता है, लेकिन पलायन, रोजी रोजगार, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और कई ऐसे मसलों के लिए लोग लगातार बात करते रह रहे हैं। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा।